जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रांडेड थॉट्स। हमारी आज की वीडियो पर जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। आज जिस वीडियो पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं उसकी रूपरेखा तैयार की है श्री अशोक बिश्नोई जी ने, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अग्रवाल समाज के लिए, अग्रोहा और हिसार के विकास के लिए। आज एक बड़े ही अचंभे की बात है कि दूरदृष्टि रखने वाला अग्रवाल समाज 21वीं सदी में भी सरकार से अग्रोहा में रेलवे स्टेशन की स्थापना की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि पूरे विश्व में बुलेट ट्रेन, मेट्रो, रैपिड ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में ये मेरी सरकार और अग्रवाल समाज से विनती है कि वे हिसार और अग्रोहा के मध्य मेट्रो स्टेशंस के विस्तार, विकास एवं स्थापना पर जरूर ध्यान दें, जिससे कि इस क्षेत्र का समुचित विकास वक्त के साथ हो सके। इसके अतिरिक्त श्री बिश्नोई जी के अनुसार जो प्रोजेक्ट है वो है महाराजाधिराज अग्रसेन की जो एकता के सूत्र की विचारधारा थी उसके अनुरूप ढालते हुए एक शहर के समग्र विकास का। हिसार से अग्रोहा के मध्य 20 किलोमीटर का फासला है, जिसमें अप एंड डाउन लगभग 40 किलोमीटर का एक रास्ता पड़ता है। यदि इस क्षेत्र को हम छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित कर दें और उसके विकास का दायित्व महाराजा अग्रसेन के जो संतति है उसके गोत्र हैं उन पर डाल दें, इसके अतिरिक्त 36 बिरादरी को इस प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए अलग अलग भूखंडों के विकास की रूपरेखा में यदि हम उन्हें भी शामिल कर दें तो 1 रुपया 1 ईंट की एकता के सूत्रधार महाराजा अग्रसेन की एक व्यवस्था की जो कल्पना थी उसको साकार करता हुआ वैश्विक पटल पर अग्र समाज के ऐतिहासिक वैभव को पुनर्स्थापित करने वाला ये प्रोजेक्ट साबित होगा। इस प्रोजेक्ट पर हम और विस्तार से चर्चा करते हैं श्री अशोक बिश्नोई जी के साथ। बिश्नोई जी, ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो उपयोगिता है वो आपकी नज़र में क्या है? इसकी ज़रूरत क्यों आपको महसूस हुई? आज के आधुनिक दुनिया में हमारे बच्चे आधुनिक स्टडी कर रहे हैं और वह विश्व में घूम रहे हैं, और वह हमारे आने वाली नस्लें हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति से कटती जा रही है, और उनके पास संस्कृति का अध्ययन करने के लिए उनसे जुड़ने का कोई साधन नहीं है। तो उनको साधन देने का, संस्कृति से जुड़ने का इससे अच्छा रास्ता कोई भी नहीं है। अगर इस सिस्टम में हमारा बच्चा इसको अगर देखने आता है तो अग्रवाल समाज के 18 गोत्र अपने गोत्र के बारे में, अग्रवाल समाज के इतिहास के बारे में अपने अपने ब्लॉक्स में वो इसको प्रदर्शित करने का सिस्टम होगा। जब एक बच्चा उन 18 ब्लॉक में एक बार देख के जाएगा तो वह पूरी जिंदगी और उसकी आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास से, अपने ऐतिहासिक वैभव से, संस्कृति से जुड़ी रहेंगी। मेन इसका पर्पज़ है कि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से जुड़ने का साधन उपलब्ध करवाना। ये जो प्रोजेक्ट है जिस पे आपने काम किया है, इस प्रोजेक्ट का जो बहुत ही विराट ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, बहुत विशाल प्रोजेक्ट ही हो जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत सी, जब हम कई बड़े प्रोजेक्ट पे बात करते हैं तो भविष्य में उसके अंदर क्या समस्याएं आएंगी या हमें क्या दिक्कतों का सामना उसे धरा पर उतारने के लिए करना पड़ सकता है, ये सब हमारे सामने आ जाती हैं। तो इसको लेकर के अगर समस्याएं आती हैं, क्या मुख्य समस्याएं होंगी, क्या दिक्कतें होंगी, उनको लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए, दिक्कतें हर काम में आती है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अग्रवाल समाज बहुत दूरदृष्टि रखता है, वैभवपूर्ण है और उसके पास हर समस्या का हल है, और समाज को इस चीज़ की आज ज़रूरत भी है।
जी और इसमें सबसे बड़ी समस्या आएगी ज़मीन की। आपको याद होगा, हमारी भारत सरकार ने भी कहा है कि हमारे पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण विकास नहीं हो रहा। जी ज़मीन की समस्या को समाधान के लिए हमने महाराज टोडरमल से लेके आज तक के सभी स्टेट के, सभी राज्यों के और देशों के हमने अध्ययन किया है। जी और हमारे पास उसका निचोड़ निकला है कि हमें हमारी चिन्हित ज़मीन मिलेगी, जी साधारण भाव में मिलेगी, जो वहाँ उस एरिया में चल रहा है। वो जी किसी से हम ज़बरदस्ती नहीं लेंगे, और जो किसान हमें ज़मीन नहीं देना चाहेगा उसकी ज़मीन हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो ज़मीन हमारे चिन्हित एरिया में आती है, जी तब भी वो ज़मीन हम लेंगे, और किसान नहीं देगा तो भी हम नहीं लेंगे। यह एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है। हमने इन इशू को सॉल्व कर लिया। इसमें ज़मीन अधिग्रहण में हमें ना कोर्ट केस होगा, ना ज़रूरत से ज़्यादा हमें पैसा देने की ना ज़रूरत है, ना इस प्रोजेक्ट में किसानों को हिस्सेदार बनाने की आवश्यकता है। जी ज़मीन पूर्ण स्वामित्व के साथ अग्रवाल बंधुओं के नाम होगी और साधारण भाव पे मिलेगी। जी इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया है। और इस विषय पे मैं जी किसी भी ओपन मंच पे जी बहस करने के लिए तैयार हूँ। सरकार या कोई संस्था इसके बारे में हमसे बात करती है तो मैं उनको बताऊंगा, जी बिना किसी लालच के, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हम ये पूरा प्रोजेक्ट हम देने के लिए तैयार हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए समस्याओं के अतिरिक्त हमारे पास बजट जो है वो एक बड़ा मुद्दा होता है कि कितना बजट इस चीज़ में लगेगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी। तो उसको लेकर के आपने क्या कुछ प्लानिंग की है? अंकित जी, यह प्रोजेक्ट कोई छोटा नहीं है, जी लेकिन इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भी छोटा नहीं है। जी बिल्कुल। इसका उद्देश्य हमारे आने वाले पीढ़ियों को हमारी जड़ों से जोड़ना है। ऐसे पवित्र काम में और बड़े काम में बजट कोई मायने नहीं रखता, एक चीज़। दूसरी बात, मेरा उद्देश्य इसमें एक और भी बनता है कि अग्रवाल समाज के जी 18 गोत्रों को, 17.5 गोत्रों को जी एक माला में पिरोना, जी उनके साथ में 36 बिरादरियों की माला भी उसी में पिरोना। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि महाराजा अग्रसेन की नगरी में जब कोई आदमी आता था तो वो 1 ईंट और 1 रुपए से उसको स्थापित करते थे। जी वो हमें देखना चाहिए कि वो एक रुपया और वो ईंट नहीं थी। जैसे जैसे नगरी की आबादी बढ़ती थी, वैसे वैसे ईंटें और रुपया बढ़ते थे। जी आज तो हमारा अग्रवाल समाज बहुत वैभवशाली समाज है, जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से अग्रवाल समाज से और हमारी 36 बिरादरियों के समाज से जी विनती करूंगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए
सरकार की तरफ ना देखें, क्योंकि ये सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी जड़ों का प्रोजेक्ट है। और सोचो, इमेज करो कि अगर आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास को भूल गई, जी जिस आदमी को अपना इतिहास, अपनी संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है, मेरे हिसाब से वो मानव रूपी जानवर है। जी बिल्कुल। जिसको अपना इतिहास मालूम है, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, वो ही मानव, असली मानव है। तो हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को मानव बनाना है, इंसानियत बनाना है। हमें हमारी भारत की संस्कृति को विश्व पटल पे उभारना है। तो बजट इसमें कोई मायना नहीं रखता, चाहे वो 500 करोड़ हो और चाहे वो 5000 करोड़ हो। हमारे अगर बंधु और 36 बिरादरी देगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, ये हमें जरूर बताइएगा। और हम आगे भी उपस्थित होंगे आपके साथ अशोक बिश्नोई जी को लेकर और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा करने के लिए। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और भी नए ब्रांडेड थॉट्स को जानने के लिए। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जयते जन्मभूमि, जयते भारत।